हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, सबसे पहले तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंपेयरिंग एंगल्स। ओके, सबसे पहले यहाँ मैं कुछ एंगल्स ड्रॉ करूँगी। वैसे मैंने आपको ये कल भी छोटा सा आइडिया दे दिया था कि हम एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये जो है मैंने आपके 4 एंगल्स बनाए हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सेकंड में हम इन दोनों एंगल्स को कंपेयर करेंगे। अब इसको कंपेयर करना कैसे है? एक मेथड होता है बाय सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि हम एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रख के देखेंगे, इसकी इमेज हम इस पे बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा एंगल ग्रेटर है एंड कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, अब हम ये कैसे बनाएंगे? देखो, वैसे तो आपके पास कंपास है जिससे आप इसको मेजर कर सकते हो, पर सुपर इम्पोजिशन के मेथड से हम ये चीजें बनाएंगे। पहले नीचे वाली लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, हो गई। अब देखो ये कितनी आंख जा रही है। वैसे ये आंख हम उससे मेजर करते हैं कंपास से, बट यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो मैं आपको ऐसे रफली बना के दिखा दूंगी कि हम सुपर इम्पोजिशन का मेथड कैसे फॉलो करते हैं। अब देखो ये इतनी आंख जा रही है, कुछ समथिंग अराउंड इतनी, है ना? तो मैं ये यहाँ पे लगा रही हूँ। ठीक है, बन गया ना एज इट इज। अभी यहाँ पे इतनी कुछ आंख जा रही है तो मैं इसकी लाइन यहाँ पे लगा रही हूँ। एक ये एंगल है हमारे पास और एक ये वाला एंगल है हमारे पास। ये हो गए, मैंने सुपर इम्पोज कर दिए ना। अब देखो, अब इससे आपको पता चल गया कि ये दोनों सेम तो नहीं है, एक इसमें ग्रेटर है एक स्मॉलर है। अब ग्रेटर वाला कौन सा है? दिस वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ग्रेटर एंगल, एंड ये ऑब्वियसली क्या होगा फिर स्मॉलर एंगल। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम नीचे वाले को करके देखेंगे। अब इसका कैसे करना है? सेम वही मेथड। पहले ये नीचे वाली जो लाइन है, रे है, इसको ड्रॉ करो। ठीक है, अब देन देखो इसका ये इतना है, इतने में मैं ऐसे बना दूंगी। ठीक है ना? अब ये भी इतना है, ये सेम ही जा रहा है, इसके ऊपर ही ड्रॉ होगी ये लाइन भी। ठीक है, सेम जा रहा है तो सेम का मतलब क्या होगा? सेम का मतलब क्या होगा कि ये दोनों सिमिलर एंगल्स हैं, इसमें ना कोई ग्रेटर है ना कोई स्मॉलर है। ये दोनों क्या है? दीज टू एंगल्स आर सेम। ओके, तो ऐसे हमने सुपर इम्पोजिशन का मेथड फॉलो करके देखना है कि कौन सा एंगल ग्रेटर है एंड कौन सा स्मॉलर, और कौन से सेम है। सेम भी होंगे ना? ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारी कंपेयरिंग एंगल्स में। इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। हो गया, ये मैं अभी रेज कर देती हूँ। हाँ जी, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंपेयरिंग एंगल्स, जिसमें पूछा है फोल्ड रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। आपको एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है, देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। उसको फोल्ड करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ये एक शीट ले ली, ठीक है, अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। ये रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, देन आई एम फोल्डिंग इट लाइक दिस। मैंने इसको फोल्ड कर ली। ठीक है, अब क्या करना
करना है, देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। ये मैंने ऐसे फोल्ड किया था, ठीक है। तो एज इट इज़ मैं यहाँ पे आपको बना दूंगी। ये थी रेक्टेंगुलर शीट। अब फोल्ड कैसे है, ऐसे फोल्ड, ओके। तो ये सब आपने देखना है। नेक्स्ट, नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड। अब लाइन ड्रॉ करिए, अब हमने एंगल्स बनाने हैं। कौन कौन से एंगल्स है, अगर हम इस पॉइंट को लेके चलें, ठीक है, इस पॉइंट को लेके चलें तो यहाँ पे एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। और अगर इस पॉइंट को लेके चलें तो यहाँ पे एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, ठीक है। बन रहे हैं 4 एंगल्स। देन विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। अब इन एंगल्स को हम नेम दे देते हैं। सबसे पहले तो ये मान लो हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है। अब देखो हमने बताने हैं लार्जेस्ट कौन से हैं, स्मॉलेस्ट कौन से हैं। सबसे पहले लार्जेस्ट एंड नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट। अब देखो लार्जेस्ट हम कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये जो एक एंगल 1 है, ये दिस वन, ये 2 से बड़ा है, एंगल 2 से बड़ा है। देखो इसकी आर्क, रोटेशन ऑफ आर्क देखो। और यहाँ पे जो एंगल 4 है वो एंगल 3 से बड़ा है। और एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों क्या है, सॉरी एंगल 1 एंड एंगल 4 दोनों क्या है, दे आर द लार्जेस्ट एंगल्स, ठीक है। तो कौन से होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर द लार्जेस्ट, और एंगल 2 एंड एंगल 3 देखो ये सेम ही है, तो ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट। एंगल 2 एंड एंगल 3 आर द स्मॉलेस्ट एंगल्स, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। बस एक छोटी सी एक्टिविटी ही है जिसमें हमने बस एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है, उसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके यहाँ पे जहाँ पे फोल्ड किया था वहाँ पे लाइन लगा के जो 4 एंगल्स बन रहे हैं वो बना देने हैं। अब देन उसको कंपेयर करना है कि कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। डन हो गया जी। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे क्वेश्चन पहले रेज करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा है, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड बाय। ये आपको एक डायग्राम दी है और उसमें आपको बताना है कि कौन सा एंगल ग्रेटर है कौन सा नहीं। 3 केसेस हैं जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलो सबसे पहले ए पार्ट में करते हैं। ए पार्ट में पूछा है एंगल AOB। सबसे पहले देखो इसमें एंगल AOB कौन सा होगा, दिस वन, ठीक है, AOB। अब नेक्स्ट इज XOY। XOY, ये रहा XOY। अब देखो किससे, मैंने आपको क्या बोला था कि हम कैसे देखेंगे, ये हम देखेंगे फ्रॉम द एंगल ऑफ रोटेशन। मुझे लगता है मैंने ये गलत बना दिया, ये दोनों चीजें गलत हो गई। कोई बात नहीं, हो जाता है। ये है दिस वन इज A एंड दिस वन इज X, ठीक है। तो हमने बताना है कि A और B ग्रेटर है या XOY। XOY, तो ये रखा जाएगा, ठीक है जी। ओके, सो दिस इज फाइनल। अब देखो कौन सा ग्रेटर लग रहा है आपको, AOB ग्रेटर है या XOY ग्रेटर है। मैंने आपको कल बताया था कि हम एंगल ऑफ रोटेशन से देख लेते हैं कि जिसके एंगल ज़्यादा रोटेट कर रहा है वो ग्रेटर होगा और जो कम रोटेट कर रहा है वो स्मॉलर होगा। अब इसमें देखो क्लियरली पता चलता है कि AOB की जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो XOY वाले से ज़्यादा है, तो इट मीन्स AOB ग्रेटर होगा देन XOY, ठीक है। तो ए पार्ट में क्या होगा, ए पार्ट में एंगल
AOB इज ग्रेटर देन एंगल XOY। ठीक है जी। अब चलो नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा है, एंगल AOB और एंगल XOB। सबसे पहले एंगल A और AOB हो गया ये वाला, देन एंगल XOB हो गया ये वाला। ठीक है, AOB एंड XOB। अब देखो इसमें से कौन सा ग्रेटर है, इसमें किसकी एंगल ऑफ रोटेशन सबसे ज्यादा है बताओ। ऑब्वियसली एंगल AOB की, तो सेकंड वाले में भी AOB इज ग्रेटर देन XOB। एंगल AOB इज ग्रेटर देन एंगल XOB। ठीक है, अब आ जाओ जी नेक्स्ट सी पार्ट पे। सी पार्ट में पूछा है एंगल XOB, ऑलरेडी बना हुआ है, बना देते हैं फिर से। XOC का है पहली बार, तो मुझे लगता है यहाँ पे मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, गलत बना दिया। यहाँ पे है C। इस लाइन के ऊपर ही है ये C। ठीक है, अब देखो XOB कौन सा है, XOB यही वाला है, एंड देन XOC C भी तो सेम लाइन पे है ना, तो वो भी यही होगा। ठीक है, XOB एंड XOC सेम ही होगा, समझ रहे हो, क्योंकि B और C सेम लाइन पे है, तो अगर हमने XOB बनाना है तो वो भी इसी लाइन पे आएगा, XOC बनाना है तो वो भी इसी लाइन पे आएगा। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, दे आर इक्वल। XOB इज इक्वल टू एंगल XOC। ठीक है जी, ये इसको आप देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा इक्वल है, वो समझ आ गया। थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया था पहले, बस बाकी तो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हो गया। जी, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसकी जो फिगर है ना, वो मैंने गलती से सेकंड क्वेश्चन में ड्रॉ कर दी थी, पर जबकि वो आनी थर्ड में चाहिए थी, ये मिस्टेक हो गई थी। अब चलो इसमें क्या पूछा है, विच एंगल इज ग्रेटर, XOY और AOB। अब सबसे पहले देखो XOY कहाँ है, दिस इज XOY, ये वाला एंगल। ठीक है, एंड देन AOB तो ये होगा ये वाला एंगल। ठीक है, ज़्यादा आगे कर दिया मैंने। दिस एंगल। ठीक है, अब बताओ ये हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन में तो बहुत इजी फाइंडिंग्स दी थी है ना, जिसमें हम अच्छे से आपको बता सकते थे कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। अब इसमें कैसे बताओगे, देखो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कॉमन एंगल कौन सा है इसमें, इन दोनों में। देखो ये दोनों जो हैं ये कॉमन है ना, मतलब इसमें भी ऐड हो रहा है वो AOB में, और XOY में भी ये एंगल ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले ये कॉमन है, हम इसको हटा देंगे, हम इसको नहीं देखेंगे। जो अनकॉमन एंगल्स है ना, हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो अब मुझे बताओ कि ये वाला ज़्यादा ग्रेटर है या ये वाला ज़्यादा ग्रेटर है, किसका एंगल ऑफ रोटेशन ज़्यादा है। ये नहीं देख रहे हैं हम कॉमन वाला, सिर्फ ये और ये वाला देख के बताओ। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन किसका ज़्यादा बन रहा है, इसका ज़्यादा बन रहा है ना, ये वाले का, XOE एंगल वाले का ज़्यादा एंगल ऑफ रोटेशन है इससे। तो इट मीन्स कि ये वाला जो एंगल है ये आपका ग्रेटर होगा, X वाला एंगल। ठीक है, दिस वन इज ग्रेटर। अब वो क्यों, क्योंकि देखो मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि ये हमारा ये 5 है, ये 4 है और ये 2 है, मैंने आपको ऐसा बोला। ठीक है, अब अगर हम XOY के अकॉर्डिंग देखेंगे
तो उसमें ये 5 और ये 2 टोटल कितना बना देता है 7 ना। और अगर हम ए ओ बी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 4 + 2 कितना बना देता है 6। उसमें ग्रेटर क्या आ रहा है, उसमें भी 7 वाला ग्रेटर आ रहा है। अगर हम इसको नहीं भी रखते 2 वाले को तब भी ये 5 होता, ये 4 होता, ठीक है। ये तो सेम ही चीज़ है ना, 2 को अगर हम ऐड करेंगे फिर भी सेम ही चीज़ दोनों में ऐड हो रही है, तो रहेगा तो वो एक ही चीज़। इसलिए इजी बनाने के लिए हम ये चीज़ इग्नोर करेंगे और हम इसको देखेंगे जो अनकॉमन चीज़ है, ठीक है। उससे हम पता कर लेंगे कि कौन सा एंगल ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। तो इसमें एंगल एक्स ओ वाई इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बस एक कंसेप्ट ही सीखना था इसमें। चलो जी, हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसमें 2 तरह के एंगल्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगी। स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स में फर्स्ट में हम करेंगे पहले कौन सा करवाऊँ, स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब देखो स्ट्रेट एंगल क्या होगा, नेम से ही पता चल रहा है कि वो एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अब आप बोलोगे कि स्ट्रेट एंगल कैसे हो सकता है। देखो मान लो कि मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी, ऐसे ये जाती है दोनों तरफ। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया ए और यहाँ पे एक पॉइंट आ गया बी और बीच में एक पॉइंट लगा दिया ओ, ठीक है। ए इधर, बी इधर, ओ इधर। अब मान लो मैंने आपको कल क्या बताया था, एक एंगल के लिए हमें क्या चाहिए, एक वर्टेक्स चाहिए, ठीक है, एंड 2 क्या चाहिए हमें, आर्म्स। अगर ये दो चीज़ें हमारे पास हैं देन वी कैन से कि यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस ओ को वर्टेक्स मान लूँ, ठीक है, तो ये जो 2 हैं ओ बी एंड ओ ए, ये रेज हो गई ना, ओ ए रे है, एक ओ बी रे है, ठीक है। ये हमारी क्या एक्ट करेगी, ये हमारी आर्म एक्ट करेगी, ठीक है, कि ये दोनों क्या हैं, आर्म्स हैं। तो हम इस पे एंगल कैसे बनाएंगे, सो दिस वन इज एंगल हियर, ठीक है। ये होता है स्ट्रेट एंगल, ओके। अगर एक लाइन पे बीच में एक स्टार्टिंग पॉइंट लगा दिया जाए, एक वर्टेक्स बना दी जाए, तो वहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो जाता है जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल जैसे हाँ मान लो ये पेपर है, ठीक है, ये पूरी सीधा मान लो ये ऐसे सीधा है, ठीक है, ये सीधा है। अगर मैं यहाँ पे ये एक पॉइंट लगा दूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैं लगा दूँ पॉइंट, तो ये यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये है, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा दूँ, सो दिस कैन ऑल्सो बी एन एंगल। ये पॉइंट मतलब एक वर्टेक्स बना दूँ। और जैसे ये मान लो बोर्ड है ना, यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट बताई थी कि ये ओ पॉइंट है बोर्ड का, ये बोर्ड का ए पॉइंट है और ये बोर्ड का बी पॉइंट है। ये तो आगे एक्सटेंडेड है ना, और ये आपके एज अ वर्टेक्स एक्ट करके यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बना देगी, ठीक है जी। स्ट्रेट एंगल का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि स्ट्रेट एंगल कैसे होता है, कैसे बनता है। एक ही लाइन पे अगर एक वर्टेक्स हम बना दें या गिवन हो, कुछ भी हो, है ना, वर्टेक्स हो, तो दैट कैन एक्ट एज स्ट्रेट एंगल।
अब जैसे नोटबुक है, आपकी नोटबुक कैसे होती है, ऐसे होती है ना। अगर आप उसको ओपन करोगे बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे बीच में एक मान लो वर्टेक्स है, होता ही है वैसे हर एक नोटबुक में, तो वो आपकी पूरी प्रॉपर खुली हुई नोटबुक क्या बना देगी, स्ट्रेट एंगल। और क्या एग्जांपल दे सकती हूँ, माँ बर्थडे कार्ड्स होते हैं ना, बर्थडे कार्ड्स वो तो एक ही पेज ही होता है, आप जिसको ऐसे ओपन कर लेते हो, है ना। मान लो बर्थडे कार्ड्स मार्केट में मिलते हैं, है ना, तो वो देखो ये ऐसे एंगल बनाते हैं, जब जब उसको ये एज अ वर्टेक्स एक्ट करता है, ये सेंटर पॉइंट, और ये दो इसकी आर्म्स होती हैं, ठीक है। अब जब हम इसको ओपन करेंगे, देखो एक ये एंगल बना दिया उसने, ये सेंटर में वर्टेक्स और दो आर्म्स दिख रहा होगा आपको, ये एंगल बना दिया, एक ये एंगल बना दिया। अब जब पूरा उसको ओपन कर देंगे ना, तो दैट कैन ऑल्सो बी एन एंगल, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट एंगल होगा। जहाँ तक मुझे लगता है अब क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। और मैं इस कर देती हूँ, हम नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ एंगल करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, चलो ड्रॉ करके बनाते हैं, ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। दिस वन इज राइट एंगल। बनाते बनाते समझ ही गए होगे क्या होता है, आई समझ। एल शेप देखिए आपने, एल शेप कहीं पे भी आपको एल शेप ऐसे दिख जाए, ऐसे दिख जाए, ऐसे दिख जाए, ऐसे दिख जाए, ठीक है, या मतलब किसी भी फॉर्म में आपको एल शेप कहीं पे दिख जाए, दैट इज राइट एंगल। तो ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे राइट एंगल बनाता है, ठीक है। जो एल शेप्ड एंगल्स होते हैं, एल शेप्ड एंगल्स फॉर्म राइट एंगल, ठीक है। सीधे बिल्कुल स्ट्रेट, ये लाइन तो जा रही है, लाइन के जो ऊपर हमने एंगल बनाना है वो लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तो एल शेप की तरह बिल्कुल, तो वो क्या होते हैं राइट एंगल। इसमें भी ओ क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है, और ये दो क्या हो गई, ये दोनों आर्म्स हो गई, ठीक है। ये होता है आपका राइट एंगल। और हाँ, इसमें इनको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल्स में हम इनको क्या बोलते हैं, जो एल शेप बनाती है, मान लो ये एल शेप है, ठीक है, ये यहाँ पे राइट एंगल बना रहे हैं, तो जो ये लाइंस होती है ना, ये लाइंस जो बिल्कुल एल शेप अटैच हो जाती है यहाँ पे आके, इनको हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं, ठीक है। कौन सी होती है इसमें, राइट एंगल में परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। जैसे कि मान लो एक मैंने ये सीधी लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, उसके ऊपर मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, इसकी परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी देखो एल शेप का एंगल बना रही है, और यहाँ पे भी एक एल शेप का एंगल बना रही है, ठीक है, दोनों एंगल बन रहे हैं ना। तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, दीज आर द परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब क्या एग्जांपल दूँ आपको, ये ठीक है, मान लो ये दोनों पूरे एल शेप में मैंने रखे, अब ये क्या हो गए, दे आर द परपेंडिकुलर लाइंस, और ये यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। और एग्जांपल दूँ, हाँ ये देखो आपके सामने, ये देखो ये एल शेप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस है, यहाँ पे ये राइट एंगल बना रहे हैं, और ये नीचे वाला ये भी राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। और जैसे हाँ स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर है, जैसे रेक्टेंगल्स हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पे भी देखो ये राइट एंगल फॉर्म होता है इधर भी, ठीक है ना, इधर भी राइट एंगल फॉर्म होगा, और रेक्टेंगल में भी यहाँ पे ये देखो ये राइट एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, और ये दो लाइंस क्या होंगी एक दूसरे के साथ, दीज आर द
परपेंडिकुलर लाइंस। क्यों? क्योंकि ये एल शेप की तरह एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं और यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, राइट एंगल की क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट तो होती है कि एल शेप का होना चाहिए, और सेकंड वो जो बनती हैं, चलो वो तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका राइट एंगल का कंसेप्ट। देख लो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हाउ मेनी राइट एंगल्स ऑफ अ विंडो ऑफ द क्लासरूम कंटेन। कि क्लासरूम की एक कोई भी विंडो है, ये विंडो है, ये मैं आपको भी दिखा नहीं सकती, तो विंडो कैसी होती है? या तो रेक्टेंगुलर में होगी ऐसे, ठीक है, या वो ऐसे होगी, ठीक है, या विंडो स्क्वायर शेप में होगी। ठीक है, ये तीन तरह की हो सकती है विंडो। अब बताना है, ये सीधी सीधी लाइंस हैं, ठीक है, अब बताना है कि इसमें कितने राइट एंगल्स प्रेजेंट हैं। तो बताओ जी, कितने राइट एंगल्स होंगे? सबसे पहले इस पे आ जाओ। 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एल शेप में कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल एंड 4 राइट एंगल। यहाँ पे भी 1 2 3 4। सो कितने राइट एंगल्स आ रहे हैं यहाँ पे? 4 राइट एंगल्स। A window of the classroom contain 4 राइट एंगल्स, चाहे वो ये हो या ये हो। ठीक है, ओके, so moving on to next question। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ये ऐसा एक ग्रिड पैटर्न गिवन है, और यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और ये लाइन है। आपको क्या करना है, इन्होंने बोला है इस क्वेश्चन में कि ए को एक्सटेंड करके यहाँ पे आपने स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करना है कि हम कितने वेज में यहाँ पे ए पॉइंट पे स्ट्रेट एंगल बना सकते हैं, कि हाउ मेनी वेज, वो पूछे। अब देखो, अब स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? बिल्कुल सीधा, मैंने आपको बताया था। तो ए के पास हम इधर को लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इस साइड को लाइन एक्सटेंड करूं, तो हम ए पे एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका सिर्फ वन वे है, ओनली वन वे टू मेक अ स्ट्रेट एंगल ऑन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपका एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इसी के ही सेकंड पार्ट में कि अगर ए इधर है, बी इधर है, एंड दिस इज अ लाइन, तो आप ए पे कितने स्ट्रेट एंगल बना सकते हो? लाइन हम इसको इस तरह एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, तो भी हम ऐसे एक ही स्ट्रेट एंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी ओनली वन वे। ठीक है जी, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। 2 पार्ट्स थे इसमें, तो आप देख लेना कि स्ट्रेट एंगल बनाने का जो वे है वो एक ही होता है कि हमें बस लाइन को एक्सटेंड करना है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी ये वाला पार्ट सेम है कि ये ए है, ये बी है, और ये लाइन है। तो यहाँ पे हम कितने वेज में बना सकते हैं? एक मैं आपको यहाँ पे भी बना के दिखा देती हूँ।
मैं दोनों एक ही में कर रही हूँ, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। अगर ए बी यहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो हम कितने वेज में कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम, और इसमें पूछा है कि हम कितने तरीके से राइट एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द पॉइंट ए। ठीक है, क्या हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वी हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ऑन पॉइंट ए। अब देखो राइट एंगल मैंने क्या कहा था कि एल शेप, किसी भी तरीके से इसमें अगर एल शेप बन रही है तो देखो ये एक लाइन है, अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे बनता है आपका राइट एंगल एल शेप में। ठीक है, और सेकंड केस में इन्वर्टेड एल भी, यहाँ से अगर हम इस तरफ को अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी बनता है राइट एंगल, है ना। तो इसमें राइट एंगल बनाने के कितने वेज हो गए, 2 वेज। स्ट्रेट एंगल का एक ही वे था, राइट एंगल के 2 वेज हो गए। अब यहाँ पे ये जो स्लैंटिंग है लाइन, इसमें हम कैसे बनाएंगे, देखो अगर एल ऐसे है, किसी भी तरीके से एल बनाना है ना, बस हमें एल बनाना है। एक ये लाइन है, अगर हम इसके साथ ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये एल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ना तो ये एल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बन गया राइट एंगल। ठीक है, और अगर हम इसको नीचे की तरफ ले जाएं तो ये भी बन गया राइट एंगल। बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो सी सिमिलर है ना। तो यहाँ पे भी 2 वेज में राइट एंगल बनेगा। ठीक है जी, हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्लियर है। हम ऐसे ग्रिड पैटर्न में स्ट्रेट एंगल 1 वे से बना सकते हैं, राइट एंगल 2 वे से बना सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है, तो हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में है गेट द स्लैंटिंग क्रीज ऑन अ पेपर। एक पेपर पे हमने एक स्लैंटिंग क्रीज बनानी है, मतलब उसको ऐसे फोल्ड करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे जो हमने पहले शीट ली थी मैं वही शीट ले ली, हमने वो फोल्ड लिया और बाद में सेम दूसरा फोल्ड। ठीक है, मैंने ये देखो ये ऐसे स्लैंटिंग क्रीज ऐसे बना दी कि पेपर के ऊपर वो स्लैंट आए। Now try to get another crease that is perpendicular to the slanting crease. अब हमने ये खोल के एक दूसरी क्रीज बनानी है इस तरफ को, जो उसमें एज अ परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या था, सीधी एल शेप बनाया उसमें। ठीक है, देन हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। अब इसको मैं ओपन कर रही हूँ, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे एज इट इज में ड्रॉ करती हूँ। वो जो पहले सीधी वाली लाइन है ना, उसको कंसीडर मत करना, वो लास्ट वाले क्वेश्चन में करवाई थी मैंने, वो वाली है। ठीक है, जैसे ये है पेपर जो फिलहाल अभी मेरे पास है, इसमें ये क्रीज ये बन रही है यहाँ पे। ठीक है, और एक क्रीज जा रही है यहाँ से यहाँ जा रही है। थोड़ी ज़्यादा नीचे बना दिया मैंने, चलो इसी में बता देती हूँ। ठीक है, कि एक जो क्रीज है वो देखो, एक ये जा रही है, ठीक है, और एक देखो एक ये जा रही है ना, जा रही है ना। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, उसका थोड़ा देख लेना। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। अब राइट एंगल देखो कितने आ गए हमारे यहाँ पे। अगर ये इसको मैं पॉइंट कंसीडर करती हूँ तो 1 ये, सेकंड ये, थर्ड 1 ये और फोर्थ 1 ये, 4 राइट एंगल्स आ गए ना। देखो पूरे एल शेप बना रहे हैं, ये इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। ठीक है, चारों तरफ एल शेप बन रही है। तो कितने राइट एंगल्स होंगे हमारे पास यहाँ पे, वी हैव 4 राइट एंगल्स। ठीक है,
अब डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर, ये तो आप सबने देख ही लिया मैंने कैसे फोल्ड किया था। पहले मैंने इसको ऐसे फोल्ड करा, ठीक है, देन इसको मैंने फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट। देखो इरेज कर दूँ। यहाँ पे हमारी क्लास होती है आज की ख़त्म। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के कंसेप्ट हम कल करेंगे। ऐसे ही डेली मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर दिस। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।